चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये मैथ का है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह आता है। तुम क्लास 10th में भी रहोगे तो पाइथागोरस का यूज़ है, 8th में रहोगे तभी भी पाइथागोरस का यूज़ है, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी देने जाओगे पेपर तो उसमें भी पाइथागोरस का यूज़ है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी चीज़ हो, हर जगह पाइथागोरस का यूज़ होता है, ठीक। और ये तुम लोगों के लिए है कि क्लास 10th में जो वो पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें पाइथागोरस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ क्या है, अगर ये नहीं जानोगे तो ट्रिग्नोमेट्री उतना समझ में आएगा नहीं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का नियम कहता क्या है। देखो, जैसे मान लो कि कोई आदमी है, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक। यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, ये चला तुम्हारा 100 मीटर। कोई आदमी 100 मीटर चला। अब यहाँ से यहाँ पे 50 मीटर चला, ठीक। अब इसके आगे मान लो कि 100 मीटर 200 मीटर जितना भी चले वो सब हम लोग निकाल लेंगे, स्केल से, इंची टेप से नाप के या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप के हम लोग निकाल लेंगे ना। लेकिन अगर मान लो कि वही कह दें हम कि कोई एक पहाड़ है, ठीक। यहाँ पे एक कोई पहाड़ है ऐसे, और कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसको मान लो इसे बना दे रहे हैं, और यहाँ से इस आदमी से यहाँ तक की दूरी मान लो 500 किलोमीटर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 500 किलोमीटर है। और ये जो पहाड़ है, इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम डाल दिए हैं, और मान लो कि एक अंदाज़ा लगा के उसके बाद से कहें क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1500 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है इस पहाड़ की ऊंचाई बताओ, एक उस पहाड़ की हम लोगों को ऊंचाई बताना है। ये समझने के लिए है क्वेश्चन। अब ये मत कहना कि नहीं यहाँ से यहाँ तक तो नाप लिए, ये कैसे नाप लिए, ये जैसे नापे वैसे भी तो इसको भी तो नाप सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बस समझने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस के नियम का यूज़ करके उसके बाद से इसके हाइट को, इस पहाड़ के हाइट को हम लोग निकालेंगे, ठीक। चलो, इसको तुम अपना ये बोर्ड भी मान सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना है, और इसका निकालना है। एक हम लोग का ट्रायंगल है, ट्रायंगल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। सबसे पहले एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। एक एंगल 90 डिग्री होगा, और उसके बाद से ये जो होगा, जो 90 डिग्री के इधर इंक्लाइंड होगा जो एंगल, वह जिस पे वो एंगल रहेगा, गिरा रहेगा, तो वो वाला क्या होगा, हम लोग का आधार होगा, मतलब बेस होगा, ठीक। और जहाँ से ये ऐसे स्ट्रेट खड़ा है वो हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये दोनों जो लाइन मिल रही है, परपेंडिकुलर और बेस वाली जो लास्ट वाली लाइन से मिल रही है, ये हम लोग का ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक। हाइपोटेनस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हाइपोटेनस कहेंगे। और ये वाला हम लोग का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ऐसे सीधा खड़ा कर दिया जाता है, किसी लाइन पे एक लाइन को खड़ा कर दो, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। और ये हम लोग का जिस चीज़ पे ये पूरा ट्रायंगल बना है वो क्या है, बेस है। बेस मतलब आधार है। तो पाइथागोरस का नियम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस के हिसाब से ये जो तुम्हारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ठीक, ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब कि जोड़ के बराबर होगा। इन दोनों के स्क्वायर करो, जोड़ दो, और उसके बाद से इसका स्क्वायर करो तो
दोनों LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक, और इसमें क्या कर सकते हैं जी, चलो इस पे अब क्वेश्चंस कराते हैं एक दो। जैसे मान लो कि ये पहला क्या था जी, 50 मीटर ये लिए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइपोटेनस का दूरी कितना लिए थे, 1500 लिए थे, 1500 किलोमीटर। तो एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, इसको छोड़ दो, इसको मानो EFG। ठीक, तो वो वाला क्वेश्चन भूल जाओ, पहाड़ वाला भूल जाओ, ये बोर्ड समझो। ये बोर्ड हम मान लो कि नापे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1500 मीटर है, मान लो अपने समझने के लिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चलो 500 मान लो। अब पूछ रहा है हम लोगों का ये वाला लेंथ बताओ कि भाई ये वाला कितना होगा। ठीक, तो दूरी का अंदाज़ा मतलब कि कैलकुलेशन हम लोग को पता रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। चलो निकाल के देखते हैं। तो क्या कहता है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब EG का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, GF है ना, तो GF का स्क्वायर प्लस GF कुछ नहीं दिया है, इसका मान निकालना है हम लोग को। EF कितना दिया है, 500 मीटर। चलो लिख देते हैं अभी, FG लिखो, EF लिखो। चलो ये 1500 मीटर का स्क्वायर करो, ये 500 का। ठीक, अब देखो इसका करोगे 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी, 15 का स्क्वायर कितना होता है, पंद्रह का स्क्वायर। अरे यार तुम लोग को 15 का स्क्वायर नहीं आ रहा है। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5 × 10, 10 2 12 का 2 हाथ से बचा 1 2, ठीक तो है, 225 बराबर ये GF का स्क्वायर प्लस अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 2500। अच्छा हाँ, यहाँ पर 4 0 रहेगा, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। GF का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, नहीं है इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या होगा, इधर इक्वल टू के इधर आता है प्लस में, तो इधर जाता है तो क्या होता है जी, माइनस हो जाता है ना। कहाँ पे, हाँ 500 का स्क्वायर है। अब ठीक हो गया, 2500 डायरेक्ट कर दिए थे। चलो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा जी, माइनस में हो जाएगा ना। तो 225000 माइनस 25। ठीक, इतना समझ में आया, यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया कैसे हुआ। पहले क्या किए, इन सब का स्क्वायर किए, जो वैल्यू दिया था, इसका वैल्यू दिया था, हाइपोटेनस का वैल्यू दिया था, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया था, उसके बाद से बेस का, परपेंडिकुलर का नहीं दिया था, बेस का दिया था, परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना था। तो सबका वैल्यू हम लोग रख दिए थे, और उसके बाद जिसका वैल्यू नहीं दिया था उसको ऐसे ही ये लिख दिए हैं, और उसका वैल्यू स्क्वायर करके और इस वाले को इधर ला दिए हैं। ठीक, अब इसको इसमें से माइनस करो, कितना होगा, इधर 2 0 था, GF स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी,
अरे 1 0 से 1 0, देखो पीछे से किया रहा, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 4 0 से 4 0, ऐसे ही चला जाएगा। 5 में से 5, 2, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, अब देखो अब क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर रूट। अंडर रूट में कितना 0 है, 2 2 4 2 6। ठीक, अब इसका स्क्वायर निकाल लो, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, एफ ई या जी एफ का वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक, स्क्वायर तो निकालने आता होगा, ये वो भी निकाल लें, ये सब निकाल लेना। ऐसा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो इसके बाद और समझाते हैं। इतना समझ में आया ना, एक और लेते हैं, इस बार छोटा नंबर लेते हैं। ये टेढ़ा बार बार बन जाता है यार। इसको मानो ए बी सी, ये हम लोग का मान लो दे दिया 9 मीटर और ये दे दिया 3 मीटर। अब कह रहा है कि ये हाइपोटेनस निकालो। एक बोर्ड दे दिया, मान लो कि कहीं घर में, किसी घर में टाइल्स लगा रहे हो, ऐसा टाइल्स है इस टाइप का, कह रहा है कि ये वाला इतना है, ये वाला इतना है, इसको बताओ ये कितना होगा, उसकी दूरी के हिसाब से सेट करना है। तब इसको इसमें किसी का यूज़ करोगे, पाइथागोरस का यूज़ करोगे। पाइथागोरस का यूज़ करोगे तो क्या होगा, ये वाला दूरी हम लोग का निकल जाएगा। उस हिसाब से देखेंगे कि अगर उतना दूरी का होगा वो टाइल्स, वहाँ पे ले जाकर लगा देंगे। चलो निकालते हैं ये वाला। अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख दो टी क्यू, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस कितना दिया है जी, कुछ नहीं दिया है। हाइपोटेनस हम लोगों को फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस ए सी लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 मीटर दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस 9 मीटर दिया है, 9 का स्क्वायर करो। अब देखो ए सी का स्क्वायर वैसे ही रहने दो। इधर इस क्वेश्चन में इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायर निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, फिर जितना आए, चलो हम ही कर दे रहे हैं। 9 होगा 27 ना 81। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा जी, 90 होगा ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे एसी के ऊपर से, तो इसके आगे क्या लगेगा, रूट लगेगा ना। अब इसका फैक्टर करो, स्क्वायर निकालो, और उसके बाद से जो आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। तो हमें आशा है कि तुम लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ में आया हो, और कुछ डाउट हो तो पूछो। बड़ी मार मारेंगे। चलो बैठो, क्लास में बैठो। चलो जी, वीडियो चल रहा है। चलो भाई, नमस्कार, बंद करो।